हेलो क्लास फोर्थ। आज हम करेंगे पार्ट एक सुबह। तो पहले हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और फिर इस कविता का हम भावार्थ भी समझेंगे। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। तो इसका भावार्थ यह है कि सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है तो सारी नन्ही कलियां खिल उठती हैं, अंधकार कहीं खो जाता है और चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है और सारा संसार बहुत ज़्यादा सुंदर और प्यारा लगने लगता है। चिड़ियाँ गाती हैं, मिलजुल कर बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। यह प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है। तो इसमें इस पैराग्राफ में कहा गया है कि चिड़िया अपने मीठे आवाज में चहचहाने लगती है, चारों तरफ उनकी आवाज गूंजती है, चारों ओर ठंडी ठंडी मस्तानी और सुहावनी हवा चलती है जो कि हमारे मन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये प्रातः की बेला जो होती है बहुत ज़्यादा सुखद होती है। प्रातः की बेला मतलब सुबह का जो समय होता है बहुत ज़्यादा सुखमय होता है, सुख देने वाला होता है। और ये धरती का जो सुख है वो निराला ही है। तो बच्चों, हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि सुबह का समय जो होता है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा भर देता है और ये जो बेला होता है यह हमारे मन मस्तिष्क पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। नई ताजगी, नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। तो इस पैराग्राफ में कहा गया है कि सुबह अपने संग नई ताजगी और नया उमंग, नया जोश लेकर आती है, हमारे आलस्य को दूर भगा देती है, हमारे शरीर में इस तरह का ऊर्जा वह भर देती है और काम करने वालों के लिए एक नया अवसर लेकर आती है। इसलिए जो लोग मेहनती होते हैं उन्हें सुबह बहुत अच्छी लगती है। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। तो मेहनत सबसे अच्छा गुण है, वहीं आलस्य सबसे बड़ा दुर्गुण है। हम अपने कर्मों से ही इस धरती को सुंदर बनाते हैं। अगर हम ही आलस करते रहे हर सुबह तो क्या ये धरती कभी सुंदर और खूबसूरत हो पाएगी। इसमें ये यहाँ पे ये भी कहा गया कि भगवान हमें हर दिन एक नया अवसर देते हैं और हर सुबह हमारे अंदर एक ऊर्जा या एक शक्ति या एनर्जी भर देते हैं ताकि हम सारे दिन भर कुछ ना कुछ अच्छे कर्म कर सकें। तो बच्चों, अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। शब्दार्थ: अंधकार अंधेरा, सुहानी अच्छी लगने वाली, अलबेला अनोखा, दुर्गुण बुराई बुरा गुण, जग संसार, मस्तानी मस्त होना, आलस आलस्य। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक: सूरज निकलने पर क्या होता है? सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला ही उजाला हो जाता है और अंधकार खो जाता है। प्रश्न दो: सुबह के समय चिड़िया क्या करती हैं? सुबह के समय चिड़िया मिलजुल कर मीठे स्वर में गाती हैं। प्रश्न तीन: सुबह के समय लोगों को कैसा लगता है? उत्तर: सुबह के समय लोग ताजगी भरा और जोशीला महसूस करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न चार: मेहनती लोगों को सुबह क्यों अच्छी लगती है? उत्तर: मेहनती लोगों को सुबह इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उन्हें अपना काम प्यारा होता है। प्रश्न पाँच: सुबह के बारे में अपने शब्दों में 5 वाक्य लिखो। हर सुबह अपने संग उम्मीद की नई किरण लेकर आती है, भोर होते ही रंग बिरंगी कलियां खिलने लगती हैं, चारों तरफ चिड़ियां मधुर स्वर में गाने लगती हैं। सुबह का दृश्य बहुत मनोरम होता है। सुबह की ठंडी और सुहानी हवा लोगों के मन में उत्साह और उमंग भर देती है। पंक्तियाँ पूरी करो। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए।
वाक्यों में प्रयोग करो। अंधकार, सूरज के उदय होते ही अंधकार कहीं खो गया। जग, इस जग में भांति भांति के प्राणी रहते हैं। अलबेला, ऊपर वाले की माया अलबेली होती है। दुर्गुण, दुर्गुण पतन का कारण होते हैं। मेहनत, मेहनत सफलता की कुंजी होती है। सरलार्थ करो, ये जो पैराग्राफ है इससे आपको सिंपल अर्थ में बताना है। तो ये पैराग्राफ मैंने पीछे पोयम में करवाया है, वहाँ लिखा भी हुआ है, आप वहाँ से देख के कर सकते हो। बहुवचन रूप लिखो। कली, कलियां, चिड़िया, चिड़ियां, कहानी, कहानियां। उल्टे अर्थ वाले शब्द मिलाओ। सुख, दुख, अंधकार, प्रकाश, आलस, मेहनत, सुंदर, कुरूप, गुण, अवगुण, दुर्गुण, सद्गुण। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द सुबह के चित्र में से ढूंढकर लिखो। तो इधर बच्चों चित्र बनाया हुआ है, उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उसी में से खोज कर लिखना है। सूरज, रवि, अंधकार, अंधेरा, जग, संसार, हवा, वायु, प्रातः, सुबह, कहानी, कथा, धरती, पृथ्वी। यहाँ पे अब हमें नए शब्द बनाने हैं। तो सबसे पहला शब्द दूर प्लस गति। ये जो र है, आधा र है, इसका मतलब होता है आधा र, या कोई भी अक्षर ऐसे लिखा हो तो उसका मतलब होता है आधा। तो दूर प्लस गति, दुर्गति, र ऊपर चला गया। दूर प्लस दशा, दूरदशा। दूर प्लस जन, दुर्जन। अल प्लस बत्ता, अलबत्ता। इस त का इस तरह त लिखने का मतलब होता है कि दो त। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक आधा त, एक पूरा त, इस तरह। अल प्लस गरज, अलगरज। अल प्लस मस्त, अलमस्त। तो हमने ये पार्ट फिनिश कर लिया है। तो प्लीज़ अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।